चलिए, हम मेंस के आंसर राइटिंग पे 6-7 पाठ बना चुके हैं। ये पता नहीं 8वां पाठ होगा, 8वां भाग होगा। और बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। बहुत सारी वीडियो में वायरल भी हो रही हैं, तो उससे मुझे खुशी है। इसलिए मैं मतलब आगे इसी टॉपिक पे बार बार बातें कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेंस के आंसर राइटिंग में अगर हिस्ट्री के आर्थिक पे, राजनीतिक पे, धार्मिक पे, सांस्कृतिक पे प्रश्न आ जाएं तो हम किस विषय को रख सकते हैं और या सब हेडिंग क्या दे सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमें आर्थिक पे कोई प्रश्न आ गया इतिहास के, तो हमें किस बारे में, हमें क्या सब हेडिंग देनी है, किन किन विषयों पे बात करनी है। आर्थिक वाले प्रश्न पे हमें कृषि, उद्योग एवं शिल्प, व्यापार, बाजार, कर व्यवस्था, मुद्रा, विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, रोजगार या पशुपालन, इन सब विषयों पे हम बात कर सकते हैं या सब हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अभी हाल फिलहाल में ही यूपी टीजीटी में सवाल 2026 में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जब आर्थिक नीतियों की बात बता रहा है तो आर्थिक नीतियों में क्या क्या आ गया, इन सभी विषयों पे हमें बात करनी है। ठीक है, अब उसी तरह सामाजिक पे आ जाए तो अगर सामाजिक पे आ जाए तो महिलाओं की स्थिति, जीवन स्तर, शिक्षा, संस्कार, जाति व्यवस्था, सामाजिक सुधार, विवाह प्रथा और धर्म, इन सब विषयों पे बात करना है। अगर सामाजिक स्थिति के बारे में प्रश्न आ जाए तो उदाहरण के तौर पे गुप्तकालीन समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, यह बीपीएससी में सवाल आ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न का हम इन सब विषयों पे बात कर सकते हैं। अब चलिए धार्मिक पे अगर प्रश्न आ जाए तो धार्मिक पे अगर रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो धार्मिक नीति, मंदिर, मठ या मस्जिद, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सहिष्णुता या धार्मिक साहित्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हाल में प्रश्न आया यूपी में कि ऋण वैदिक कालीन धार्मिक दशाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो धार्मिक दशाओं का संक्षिप्त वर्णन करें का अर्थ क्या हुआ कि धार्मिक नीतियों पे, धार्मिक विषयों पे, इन विषयों पे हमें बात करनी है। ठीक उसी प्रकार अगर पॉलिटिकल पे क्वेश्चन आ जाए तो प्रशासन, साम्राज्य विस्तार, वंशावली, युद्ध और पतन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इन विषयों को पे हम चर्चा करेंगे या सब हेडिंग देंगे। उदाहरण के तौर पे कि अकबर के प्रशासनिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। यहाँ पे मौर्यकालीन दे सकता है, गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं नीतियों का मूल्यांकन करें, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक उसी प्रकार सांस्कृतिक पे प्रश्न आ जाए तो धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान और भाषा, कला स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के बारे में भी हम सब हेडिंग या सब टाइटल दे करके हम उसकी वर्णन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यूपी टीजीटी में भी ये सवाल पूछा गया कि चोलकालीन कला एवं स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन करें। हमें पता है कि किन बातों को रखना है। 69 बीपीएससी में पूछा गया था मेंस में कि मौर्य कला की कला एवं वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हमें किन किन बातों को रखना है ये हमें पता चल गया। ठीक इसी प्रकार ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी सब हेडिंग या सब टाइटल देने में, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में बहुत बहुमूल्य जो है वो चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार के जो है पाठ आते रहेंगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद।